ग्राफिकल मेथड को डिस्कस ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्विंग मेथड में देखे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, उसमें से एक मेथड है। इसको पहले हम लोग समझने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग चलते हैं 9th स्टैंडर्ड में। थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट को हम लोग एक बार रिवाइज करते, फिर वो हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेट फ्रेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये क्या था अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम। ये क्या होता है अपना यहाँ से एक्स एक्सिस, ये क्या था वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ क्या आता था ऑरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन क्या होता था दोनों प्लस प्लस, इधर क्या होता था अपना माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ये एक कॉमन सा टर्म। इसमें हम लोग को एक चीज पता है, ग्राफ के फॉर्म में जब हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल में फर्स्ट एक्स को शो कर रहा है और सेकंड वाई पर। अगर हम सेम कोऑर्डिनेट फ्रेम में हो रहा है, कोऑर्डिनेट फ्रेम में अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है 2 और 3, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और ये वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। ये तो अपने को मालूम है, इसी बस एक बार रिवाइज करें इसको। सेम थिंग, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। एक्स को हम लोग पता है एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट। तो यहां से अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड में देखेंगे क्या। सपोज ये कोई ग्राफ है, इक्वेशन है, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन, जो भी हम अभी इक्वेशन लिख रहे हैं बस एग्जांपल के लिए, उस इक्वेशन का लाइन, और ये लीनियर इक्वेशन है, ऑलवेज इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगा। इस बात को याद रखने का, इक्वेशन का लाइन कैसा फॉर्म होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होगा। मान लीजिए कोई फर्स्ट इक्वेशन है, उसका इक्वेशन लाइन ऐसा फॉर्म होगा, और एक इक्वेशन है उसका लाइन ऐसा फॉर्म होगा। ये दोनों लाइन कहां पे कट कर रहा है अपने को, इस पॉइंट पे कट कर रहा है दोनों लाइन। इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू है और इस पॉइंट पर जो y का वैल्यू है, यही क्या होगा इस दोनों इक्वेशन का आंसर, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते थे और एलिमिनेशन मेथड से निकाले हैं। वो काम ग्राफ मेथड से करेंगे यहाँ से। अभी जब क्वेश्चन लेंगे हम लोग 1.2 का, तो हम लोग वहां से समझेंगे कैसे क्या करना है अच्छी तरह से। बस लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है अपने को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका एक्टिविटी बेस्ड है, आराम से x का वैल्यू पुट करो, y का निकाल लो, या y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसका हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन के वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक, अरेंज करें, या तो दोनों में x का वैल्यू निकालेंगे या दोनों में y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो y ही निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, देख लीजिए अगर अरेंज करते हैं इसको तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस x। इसमें भी अगर y निकाले तो क्या हो जाएगा, इस 5 इधर भेज देते हैं हम लोग, तो माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y। तो प्लस y इक्वल टू ये 4, इसको लेफ्ट साइड में कर लेते हैं x माइनस 4, दोनों y के फॉर्म आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, अपने एक टेबल टाइप से बनाना है। ठीक, इसमें भी सेम है, और यही कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई है। फर्स्ट में x, दूसरा y और इसमें xy। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए अपने को। एक चीज पता है क्या ना, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 पॉइंट इज कंपलसरी। 2 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 निकाल लें तो अच्छा बात है और भी अच्छा बात है, बट 2 पॉइंट कम से कम अपने को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग अगर x इक्वल टू 0 ले लें, ठीक, तो ये y का वैल्यू मिल जाएगा। x इक्वल टू 1 ले लें, कुछ भी सपोज कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन वैल्यू अगर थोड़ा सा अपने छोटा वैल्यू लेंगे और जो कि सॉल्व करने में इजी और ग्राफ पर इजी में मिले तो हम लोग को ज्यादा आसान है। बाकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडिंग नहीं है वैल्यू लेने का। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से x इक्वल टू 0 ले लेते, 1 ले लेते, 2 लेते। x इक्वल टू 0, तो अगर 0 यहाँ डालेंगे y क्या आएगा, y x माइनस 0 6, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 और 6। दूसरा अगर x, ये हम लोग 1 ले लेते, x इक्वल टू 1, x के कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग, तो 1 जाएगा क्या आ जाएगा 5, 1 और 5, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम, तो 2 माइनस 1 के y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 2 और
ये वैल्यू और भी निकाल सकते हो। अब सेम यहाँ पर चलते हैं, एक्स इक्वल टू हम लोग 0 लेके चलते हैं। वह क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 क्या होगा, -4। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला अपने को, 0 और -4। एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 3। और एक्स इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 माइनस 4 क्या होगा, -2। तो 2 और -2 ये आ गया अपना। अब हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम प्लॉट करेंगे। क्या सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम, कोऑर्डिनेट फ्रेम प्लॉट कर ली। यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये इस टाइप का ग्राफ का कोऑर्डिनेट फ्रेम हम लोग प्लॉट करते हैं। अब यहाँ से वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 और 6, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 6 पे कितना मिलेगा, 0 और 6। ये वैल्यू है 0 और 6। तो x 0, y एक्सिस पे x हमेशा 0 ही होता है। 0 और 6 मतलब ऑन द एक्सिस है, y एक्सिस। एक पॉइंट ये मिला अपने को। दूसरा क्या, 1 और 5। ये 1 x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 5, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट 1 और 5। तीसरा क्या है, 2 और 4, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 4, ये पॉइंट 2 और 4। अब यहां से जो लाइन प्लॉट होगा इस टाइप से ये लाइन जाएगा। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है इसको, ग्राफ पेपर आप एक एक एक्यूरेट पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, x + y = 6। ठीक, अब दूसरे कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 - 4, 0 - 4, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट, -4 ये 0x, ये पॉइंट यहाँ पे 0 - 4, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, 1 और -3, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -3, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -3, ये पॉइंट यहाँ पर 1 से नीचे -3, यहाँ पे आएगा पॉइंट 1 और -3, 2 और 2, -2 और 2, 2 और -2। यहां से हम लोग एक लाइन को क्रॉस कराते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन का जो लाइन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है 0 - 4, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो इस टाइप से लाइन क्रॉस करेगा ये। आप ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे तो एकदम क्लियरली पॉइंट मिलेगा। दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ क्या है अपना 5, और यहाँ पर क्या है, ये x क्या है 5, y क्या है यहाँ पे 1। तो x = 5 और y = 1। ये इस इक्वेशन का आंसर होगा बाय ग्राफिकल मेथड। और आप दूसरे मेथड से भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको आंसर ये मिलेगा, x = 5 और y = 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + y = 5, x - y = 3, जस्ट सेम ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें भी हम लोग बस वही काम किया, थोड़ा सा अरेंज इसको भी कर दिए, इस इक्वेशन को अरेंज कर दिए, टेबल बना रहे हैं। x = मान लीजिए अपने को 0 ले लेते हैं, x = 0। तो x अगर 0 तो भाई क्या आ जाएगा 5, वैल्यू क्या मिलेगा 0 और 5। 1 ले लीजिए x = इस कॉलम 1, 3 क्या आ जाएगा 4, 1 और 4। ये क्या हो जाएगा, x = अगर 2 ले लें तो 3, 2 और 3, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3। सेम इसमें भी x = मान लीजिए 0 ले लेते, ठीक है, आ जाएगा -3, 0 और -3। यहाँ पे x = 1 ले लेते, ये क्या आ जाएगा 1 लिए क्या आ जाएगा -2, 1 और -2। x = 3 लीजिए, मान लीजिए 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, तो 3 और 0। अब सेम आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो ज्यादा अच्छा से वैल्यू आपको मिल जाएगा।
ग्राफ प्लॉट करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहां पर हर एक पॉइंट को मेंशन कर दो एक्स पर, वाई पर, इसके अकॉर्डिंग दोनों लाइन आप प्लॉट करो, जहां पर वो कट करेगा वही इस इक्वेशन का क्या होगा, आंसर है। यही कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है हमने, टोटल क्वेश्चन के ऊपर यही कंसेप्ट, यही बॉक्स बनेगा और वो ग्राफ पेपर पर सॉल्व होगा इजी वे में, और आप करोगे आपसे होगा भी, गारंटी हो जाएगा इस बात का। और बाकी अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करते चलें, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टोटल मैथ्स-1 मैथ्स-2 टोटल इसका जितना कंसेप्ट अच्छा से अच्छा और एक से बढ़ के एक मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके।